नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 14 मार्च 2025 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है शुक्रवार का है। क्रोधिनाम संवत्सर है, सूर्य का उत्तरायण चल रहा है, वसंत ऋतु है, फाल्गुन महीने की पूर्णिमा है, नक्षत्र उत्तरा है, योग शूल है। दिन का जो करण है वह बव है और जो रात का करण है वह बाल है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुआत होगा सुबह 8:06 से लेकर 9:36 तक और अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:12 से लेकर 1 बजे तक का होगा। गुलिक काल और अभिजित मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। उसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वो शुरुआत होगा दोपहर 11:06 से लेकर 12:36 तक और यमगंड काल दोपहर 3:35 से लेकर 5:05 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा सिंह राशि में भ्रमण करेगा। दोपहर 12:56 के बाद यह चंद्रमा कन्या राशि में भ्रमण करेगा। ये चंद्रमा रवि और शनि के साथ प्रतियोग करने जा रहा है, हर्षल के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है, नेपचुन के साथ प्रतियोग करने जा रहा है और आज के दिन रवि हर्षल का लाभ योग भी होने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के लाभ भाव में स्थित रवि शनि के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। दोपहर 12:56 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और व्यय भाव में स्थित नेपचुन के साथ यह चंद्रमा लाभ योग प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ लाभ भाव का जो रवि है वह लाभ योग करने जा रहा है। जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के पहले अगर आप निपटा लो तो काफ़ी बेहतर होगा। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें किसी भी विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में कुछ अच्छे इंट्यूशंस आ सकते हैं, कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 12:56 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। दशम भाव में स्थित रवि शनि के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। व्यय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके लाभ भाव में स्थित नेपचुन के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। व्यय भाव में स्थित हर्षल के साथ दशम भाव का जो रवि है वह लाभ योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दिन भर आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आप आपका जो मूड है उसमें काफ़ी सकारात्मक बदलाव देखा जाएगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ मुलाकात हो सकती है, बाहर घूमना फिरना हो सकता है, गपशप हो सकती है। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के भाग्य भाव में स्थित रवि शनि के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। लाभ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। दोपहर 12:58 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और आपके दशम भाव में स्थित नेपचुन के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करेगा। उसी प्रकार आपके भाग्य भाव में स्थित रवि के साथ लाभ भाव का जो हर्षल है वह भी लाभ योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दिन भर आज के दिन आप बहुत ज़्यादा व्यग्र रहोगे, व्यस्त रहोगे, घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी। आने वाले 2 से 3 दिनों में कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आपको मिल सकते हैं। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है
और आप ही के अष्टम भाव में स्थित रवि शनि के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। दशम भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। दोपहर 12:56 के बाद ये चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और भाग्य भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार दशम भाव में स्थित हर्षल के साथ अष्टम भाव का जो रवि है वह लाभ योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। थोड़े खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आएंगे। स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के भाग्य भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। सप्तम भाव में स्थित रवि शनि के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। दोपहर 12:56 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और अष्टम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। सप्तम भाव में स्थित रवि के साथ भाग्य भाव का जो हर्षल है वह लाभ योग करने जा रहा है। आज आपका कॉन्फिडेंस एनर्जी लेवल जबरदस्त देखी जाएगी। जो काम आप हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे, लेकिन आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा, लेकिन आज के दिन आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपके जो खर्चे हैं उस पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अनावश्यक खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के षष्ठ भाव में स्थित रवि शनि के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। अष्टम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। दोपहर 12:56 के बाद यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और सप्तम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में स्थित रवि के साथ अष्टम भाव का जो हर्षल है वह लाभ योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय छोटे हो या बड़े बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो पूरे के पूरे चूक सकते हैं। स्वास्थ्य की समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। कमिटमेंट, प्रोमिस या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम से दूर रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। आज आपको हानि होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है। हालांकि दोपहर के बाद का समय है उसमें भी जो आपके जो माइंडसेट होगा, मेंटल कंडीशन रहेगी वो ठीक नहीं रहेगी। भावनाओं में बहकर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। दिन आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। पंचम भाव में स्थित रवि शनि के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। सप्तम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। दोपहर 12:56 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और षष्ठ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके सप्तम भाव में स्थित हर्षल के साथ पंचम भाव का जो रवि है वो लाभ योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। सिर्फ आपके जो खर्चे रहेंगे उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। किसी को कमिटमेंट, प्रॉमिस से दूर रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। चीटिंग होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के चतुर्थ भाव में स्थित रवि शनि के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। दोपहर 12:56 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और आपके पंचम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन नहीं लेना। आज आपका उत्साह काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आप में एनर्जी लेवल भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं। उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपके जो खर्चे हैं उस पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है
वो है धनु राशि। धनु राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के पंचम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। तृतीय भाव में स्थित रवि शनि के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। दोपहर 12:56 होने के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और चतुर्थ भाव में स्थित नेपचून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। पंचम भाव में स्थित हर्षल के साथ तृतीय भाव का जो रवि है वह लाभ योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए और शुभ फलदायी भी साबित होगा। आज के दिन जो भी काम आप हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका कॉन्फिडेंस एनर्जी लेवल जबरदस्त देखी जाएगी। उसी प्रकार महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आपकी हार्मनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। हालांकि दोपहर के बाद के समय है उसमें कार्यक्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और द्वितीय भाव में स्थित रवि शनि के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके चतुर्थ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। दोपहर 12:56 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और तृतीय भाव में स्थित नेपचून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। स्वास्थ्य की समस्याएं आज के दिन थोड़ा सामने आ सकती है। किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत आज के दिन नहीं करना। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी हार्मनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपका जो मूड है, आपकी जो मनस्थिति है वो काफ़ी सकारात्मक देखी जाएगी। दोपहर तक का जो समय है वो आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित रवि शनि के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। तृतीय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। दोपहर 12:56 होने के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और द्वितीय भाव में स्थित नेपचून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आप ही के राशि में स्थित रवि के साथ तृतीय भाव का जो हर्षल है वह लाभ योग भी करने जा रहा है। खास करके आज के दिन अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। थोड़े बहुत तनाव सामने आ सकते हैं। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। हालांकि आज के दिन घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। उसी प्रकार दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। खास करके आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बिगड़ सकता है। आने वाले 2 से 3 दिनों में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। दिन आपके लिए मिला जुला साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके व्यय भाव में स्थित रवि शनि के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। दोपहर 12:56 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और आपके राशि में स्थित नेपचून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। व्यय भाव में स्थित रवि के साथ द्वितीय भाव का जो हर्षल है वह लाभ योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम हाथ में बिल्कुल भी नहीं लेना। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। कमिटमेंट प्रॉमिसेस से दूर रहना आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था दिनांक 14 मार्च 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।